हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादायनी क्लासेज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टीचिंग एग्जाम से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास और परिपक्व होने लगता है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाषाई विकास, मनोज्ञात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वृद्धि, विकास, संस्कृति या समावेशन। इसका सही आंसर होगा विकास। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? ऑप्शन है 6 माह में, 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में या 2 वर्ष में। इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष में। 1 वर्ष में भय एवं क्रोध से संबंधित सभी प्रकार के संवेग का विकास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना है, तो सही है। सामाजिक विकास में समाज के में रह करके सभी पहलुओं को सीखा जाता है, ये तो सही है। दूसरा है, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया। नहीं, बालक के विकास में समाज को प्रथम पाठशाला नहीं माना गया, जबकि परिवार को प्रथम पाठशाला माना गया है। आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। हाँ, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है, वही सही है। अगला है, एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना जाता है, ये सही आंसर हो जाएगा। समाज को नहीं बल्कि परिवार को प्रथम पाठशाला माना जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था कॉन्सेप्शन पीरियड के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है कि यह अवस्था यानी कि गर्भावस्था जो होता है 9 माह या 280 दिन का होता है, तो ये तो सही है। गर्भावस्था 9 महीना या 280 दिन की होती है, ये तो सही हो गया, इसलिए इसका आंसर ए नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है, ये भी सही है। ये अवस्था जो होता है गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म तक की होती है। अगला ऑप्शन है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। नहीं, ये गलत है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद नहीं तीव्र होती है, यहाँ पे मंद दिया हुआ है, इसका ए आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा यही। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में हो जाता है। हाँ, शरीर के सभी अंगों का निर्माण जो होता है गर्भावस्था में ही हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलते रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन के संबंध निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से है? ऑप्शन है
गेसेल, हरलॉक, पियाजे, सुकरात। इसका राइट आंसर होगा हरलॉक। हरलॉक का कथन था कि गर्भावस्था जो है जीवन पर्यंत तक एक क्रम में चलते रहती है और इसका प्रत्येक अवस्था का प्रभाव जो होता है दूसरी अवस्था पर पड़ता है, यानी कि गर्भावस्था का प्रभाव शैशवावस्था पर पड़ेगा, शैशवावस्था का प्रभाव बाल्यावस्था पर पड़ेगा, इस तरह से ये चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क के सक्रिय समूह के सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? यहाँ पे नहीं माना जा सकता कह रहा है कि सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। पहला ऑप्शन है, सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो सही है। सीखना एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये तो सही है। अगला है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अगला है अधिगम, यानी कि अधिगम अनलर्निंग भी सीखने की एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन सीखना। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? ऑप्शन है बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास। इसका राइट आंसर होगा बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास अवधारणाओं के विकास का हिस्सा है। बौद्धिक विकास का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन 1 है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन 2 है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। अगला है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर होगा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। शारीरिक विकास जो है जब शरीर ठीक रहता है तो आगे भी सभी प्रकार के विकास में हेल्प करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों में युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका राइट आंसर होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन जो होती है वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑप्शन ए है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन की परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। राइट आंसर इसका यही होगा कि किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता का अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसका राइट आंसर होगा समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समवर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ऑप्शन है किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं के बारे में कह रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा खेलने की अवस्था। खेलने की अवस्था पूर्व बाल्या की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है? ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं के बारे में कह रहा है कि सत्य नहीं है। ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने यानी कि बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। इसका राइट आंसर होगा विकास उकसाने यानी कि बढ़ावा देने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया के फलस्वरूप है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। इसका राइट आंसर होगा विकास जो है
विशिष्ट से समान की ओर होता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष की आयु में। 5 वर्ष की आयु में बालक जो है हिंदी के अक्षर को पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 150, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। इसका राइट आंसर होगा 280 दिन। गर्भ में विकसित होने में बालक को 280 दिन यानी कि 9 महीना का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है, तो नवजात शिशु का भार कितना होता है? ऑप्शन ए है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। इसका राइट आंसर होगा 8 पाउंड। नवजात शिशु का भार 8 पाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है सबसे जटिल एवं कठिन वाला अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्व तथा शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में गर्व तथा शर्म जैसी भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में चिंता, स्मृति ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, ऑप्शन है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष तक बच्चे जो होते हैं बाल्यावस्था की अवस्था में होते हैं, बाल्यावस्था में होते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है, ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है तनाव एवं क्रोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शन है शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और लास्ट है नैतिक विकास। इसका राइट आंसर होगा शरीर और ज्ञानात्मक विकास। शरीर और ज्ञानात्मक विकास, शारीरिक आकार में वृद्धि होती है, शरीर, शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है।
ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लास्ट है प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवा अवस्था में या बाल्यावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी दुनिया गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। विकासीय विधि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि है, सबसे अच्छा विधि है विकासीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। अगला ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और सामाजिक। अगला है संवेदनात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। अगला है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक। इसका सही आंसर होगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और शारीरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्त, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार। किशोर जो है दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। इसका राइट आंसर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जब गर्भाधान होता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना। अगला है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। नेक्स्ट है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। इसका राइट आंसर होगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है?
ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव या दबाव का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र। सीखने के वक्र ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक है, सीखने का मौलिकता के सूचक है, सीखने के ज्ञानात्मक स्वरूप का सूचक है, सीखने की रचनात्मक के सूचक है। इसका राइट आंसर होगा सीखने के प्रगति के सूचक है। सीखने के प्रगति के सूचक है, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर किशोरावस्था से या शैशवावस्था से। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था को प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक। इसका राइट आंसर होगा मूल प्रवृत्तियात्मक। मूल प्रवृत्तियात्मक जो होता है शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। ऑप्शन है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई से संबंधित समायोजन करना। इसका राइट आंसर होगा शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास है। मानव विकास है ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, एक और दो, दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा 4। विकास जो होता है मानव का विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन है दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। इसका राइट आंसर होगा सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता का भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास में है। ऑप्शन है प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। बाल विकास जो होता है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल होता है
अवस्था का भी अध्ययन होता है इसमें, गर्भावस्था किशोरावस्था का भी अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर भी बल है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन है बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर भी होगा उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है, लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। इसका राइट आंसर होगा डार्विन का सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है सिद्धांत जो है डार्विन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद संवेदनात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था से। किशोरावस्था से संवेदनात्मक क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। इसका राइट आंसर होगा माता पिता एवं भाई बहन, माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष की आयु जो होता है प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ऑप्शन है संवेदनात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। इसका राइट आंसर होगा संवेदनात्मक विकास से, संवेदनात्मक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। इसका राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक के बालक को शैशव काल की अवधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। ऑप्शन है समाजीकृत, अकेंद्रित, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित और सामाजिक। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक और अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर समाजीकृत और अहम केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। ऑप्शन है जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, असाधारण, साधारण, आसान, सामान्य, विशिष्ट। इसका राइट आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका राइट आंसर सामान्य से विशिष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को श्रेष्ठतम रूप से जोड़ता है। कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा अधिगम और विकास, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन है चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेदनात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। इसका राइट आंसर होगा संवेदनात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। संवेदनात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। विकास की गति जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन है एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। इसका राइट आंसर होगा विकास सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डॉट डॉट काल है। कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। इसका राइट आंसर होगा अति संवेदनशील। विकास भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल जो होता है अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष। मध्य बचपन का अवधि जो होता है 6 से 11 वर्ष की अवधि को मध्य बचपन का अवधि माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन है विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है,
विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर होता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। इसका राइट आंसर होगा विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास जो होता है सभी व्यक्तियों में एक तरह से नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग तरीके से विकास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। इसका राइट आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है भाषा सीखने में अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम के पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। इसका राइट आंसर है विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में विकास की अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज या अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। इसका राइट आंसर होगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े अलग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसका
राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? ऑप्शन है शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर होगा उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल में बच्चों में नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट डॉट की आयु पर। तो ऑप्शन है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 11 वर्ष। 11 वर्ष में बच्चों में तर्क करने की, जिज्ञासा, निरीक्षण करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। इसका राइट आंसर है नैतिकता का होना। नैतिकता का होना शैशवावस्था का विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नैतिकता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग। ऑप्शन है मानसिक और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित उपयोग से। मस्तिष्क और ऑप्शन है मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। इसका राइट आंसर होगा शक्ति और गति। शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ऑप्शन है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। यानी कि बच्चा जो है किसी चीज़ को देखता है और उससे सीखता है, मूर्त रूप से सीखता है। इसका राइट आंसर मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। हम लोग 75 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम लोग इसी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।